रूस में हो सकती है बड़ी डील। खबर देखिए, हेमांशु श्रीवास्तव आपके पास आने वाला हूं। परमाणु पनडुब्बी और क्रूज मिसाइल की डील संभव। भारत दौरे पर पुतिन कर सकते हैं पेशकश। सितंबर में दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इस विजिट पर निगाह बनाए हुए हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। सबसे अहम, सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी जो खबर आ रही है रूस वाले से आ रही है, और ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है। इस साल सितंबर 2025 में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली की धरती पर कदम रखेंगे तो वो अपने साथ सिर्फ दोस्ती का पैगाम नहीं बल्कि एक ऐसा रक्षा प्रस्ताव ला रहे हैं जो भारतीय सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। रूस और भारत में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी एक और सिफारिश से दो चार। जफर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। एक और बड़ा बयान जो शायद न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी मिलने का वो है जी। दो हमारे ये कोई मामूली हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं है बल्कि ये एक ऐसी महाविनाशक ताकत का हस्तांतरण है जो भारत को समंदर की गहराइयों का बेताज बादशाह बना देगी। तो आज का बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो कि ऑन कार्ड्स थी, और वो ये था कि रशिया के सदर जो व्लादिमीर पुतिन है वो भारत का कर रहे हैं, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट विजिट है इस सेंस में कि ये एक सोचिए, समंदर की असीम गहराइयों में तैरता एक ऐसा शिकारी जो महीनों तक बिना किसी आहट के दुश्मन के इलाके में मौजूद रह सकता है, और जब उसे हुक्म मिले तो पलक झपकते ही दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों को नेस्त नाबूद कर सकता है। एक ऐसा घातक जोड़ है जो चीन और पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। हिलाली साहब, सवाल मेरा ये है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो अब इंडिया के दौरे पे आ रहे हैं और S-400 जो है उसकी डिलीवरी तो हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि S-500 जो वो उनका डिफेंस सिस्टम है उसके लिए भी बात होगी, और भी बहुत कुछ, वो जो तकरीबन 7.5 लाख राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने की भी बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात मेंटेन करते हुए रखते हुए इंडिया जो है वो अब रशिया और उनके बीच में भी आपस में कुछ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम CPEC के हवाले से चाइना के साथ भी हमारी दूरियां आ रही हैं, बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की रिपोर्ट्स हैं। उनकी फॉरेन जो उनकी फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट है उस पर जो सवाल और जवाब आते हैं, रफ्तार भी यहाँ पर थमी हुई है। $2 बिलियन का कर्जा देना है उन्होंने 3 साल, यानी $6 बिलियन टोटल है। तो ये कहाँ हम खड़े हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं? जफर हिलाली साहब, आपकी समझ में क्या आता है? हो सकी थी, और ये बेसिकली इंडिया और रशिया जो हैं ये अपना एक 2+2 भी शुरू कर रहे हैं बेसिकली। उसकी भी सर वो जो काटसा वाले हैं वो काटसा वाले देख रहे होंगे क्या कि ये डील होने वाली? काटसा वाले भी जरूर देख रहे हैं, मैंने आपके शो में पहले ही बताया था। वो देख रहे हैं, लेकिन अब हम भी अमेरिका अपने दुश्मन देशों को उनसे जो मशीनरी या सामान लेते हैं, टेक्नोलॉजी लेते हैं, उनके ऊपर ये नियम लगा देता है काटसा सैंक्शन लगाने के लिए। उसकी बात चल रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब सीज फायर करवा दें, ये सीज फायर कामयाब हो जाए, लेकिन इस सीज फायर के नतीजे में मशरक़े वस्ता में जो एक मुस्तकिल अमन है उसका क़याम बहुत मुश्किल नजर आता है। आपको यह भी वार्न करना चाहता हूं, खबरदार करना चाहता हूं कि इजराइल का एक इत्तेहादी इंडिया जो है वो जनूबी एशिया में भी एक नई जंग छेड़ने के लिए तैयारियों में मसरूफ है, और उसकी कोशिश है कि ये जो मशरक़े वस्ता में एक जंग हुई 12-13 दिन की, इस जंग में जो इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां बखेरी गई, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की जो धज्जियां बखेरी गई, इससे फायदा उठा के इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग शुरू करने का जवाज तलाश कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये आपको हम लोगों को समझना चाहिए। कहते हैं समी साहब के पहला आइटम इस्लामोफोबिया है एजेंडा पे। अगर इस्लामोफोबिया है तो इसके मतलब है जो हो रहा है हिंदुस्तान में वो टॉप आइटम होगा एजेंडा पे, और अगर वो टॉप आइटम है तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि हम अब जाके दुनिया को बता रहे हैं, और बताना चाहिए कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। बात असल ये है कि इस वक्त उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब बकौल कह रहे हैं कि हमें कोई ब्लॉक नहीं ज्वाइन करना चाहिए, मगर हमने तो एक ब्लॉक ज्वाइन कर लिया है, ब्लॉक्स तो बन गए हैं। हम CPEC को सपोर्ट करते हैं, हम BRI को सपोर्ट करते हैं, हम चाइना को ताइवान पे सपोर्ट करते हैं, न्यूक्लियर मैटर्स पे सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ सपोर्ट करते हैं, वीगर्स के बारे में उनको सपोर्ट करते हैं।
वो हमारे दोस्त हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और खास फॉर अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान अपने जो भी हैं जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और जो भी उनका इन्फ्लुएंस है इस्तेमाल करें उनके दोस्तों के खिलाफ और उनके प्रोजेक्ट्स के खिलाफ। तो जाहिर है अगर इस आदमी को आप निकाल देंगे तो उनकी डिविडेंड होगा अमेरिका को, ये सब चीजें फिर आगे आ जाएंगी। को जवाब मिले ना मिले, लेकिन उसकी कोशिश ये है कि वो इजराइल की तरह अटैक करेगा और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ना चाहते हुए उसकी मदद करने को आ जाएंगे और वो पाकिस्तान को सबक सिखाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं और पाकिस्तान के तमाम इदारे जो हैं वो होशियार हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर ये नहीं जाते, और कुछ लोग ने कहा था खासतौर वाशिंगटन में कि मत जाओ, ये मौका नहीं है, यूक्रेन में जो अमेरिका कर रहा है वो रशिया कर रहा है वो गलत है और अमेरिका बुरा मारेगा, मगर फिर भी ये गए और जाके उससे बात करेंगे। और मेरे ख्याल में हमें वाजे कर देना चाहिए कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट किधर हैं। ये डू मोर का रिलेशनशिप खत्म हो गया है। रूस और भारत की मित्रता कितनी गहरी है या किसी से बताने या कहने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि रूस भारत का एक अति विशिष्ट और सार्वकालिक मित्र रहा है, परंतु हाल ही में यह मित्रता और अधिक गहरी होती जा रही है क्योंकि भारत और रूस के मध्य द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही जारी आंकड़ों में यह देखा गया कि दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार लगभग 100 अरब डॉलर पहुंचने वाला है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि भारत और रूस के मध्य कितना बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट की डीलिंग चला ही करती है। भारत के लिए रूस एक अति महत्वपूर्ण रक्षा उत्पादक और निर्यातक के रूप में जाना जाता है। भारत के लगभग 70% जो असलहे हैं वो रूस द्वारा ही निर्मित हैं, वो उन्हीं के द्वारा इनके स्पेयर पार्ट्स की डिलीवरी की जाती है। अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा एक इंटरव्यू में इस ओर संकेत दिया गया कि वह भारत की यात्रा पर शीघ्र ही आ सकते हैं। जी हाँ मित्रों, 2025 में 15 अगस्त के दौरान संभवतः व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर होंगे। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है, परंतु अटकलों का बाजार गर्म है और साथ ही साथ भारत से जुड़े अन्य देश भी, चाहे वह भारत के मित्र राष्ट्र हो या भारत के शत्रु राष्ट्र, इस यात्रा की ओर अब टकटकी लगाए देख रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस प्रकार से निर्णायक सफलता पाई है उसमें रूसी हथियारों का एक महत्वपूर्ण भाग रहा था। S-400 ने भारत को जो बड़ा छत्रप यानी कि एक जो बिग पॉइंट बिग सेंटर एयर डिफेंस दिया था, उसके देखते हुए भारत और रूस के मध्य यह वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्योंकि यह देखा जा सकता है कि भारत कुछ बहुत बड़े रक्षा सौदों को इस यात्रा के दौरान अंजाम देगा, जिसमें चक्र 3 पनडुब्बी का लीज पे लेना हो या भारत द्वारा अकूला क्लास को अक्वायर करके स्वदेशीकरण उसका करना हो। और साथ ही साथ S-500 की भी डील हो सकती है जो कि S-400 से आगे की पीढ़ी का है। आपको बता दें कि S-500 S-400 से अधिक उन्नत और अधिक रेंज रखने वाला है, जहां पर S-400 की रेंज 400 किलोमीटर के क्षेत्र में है, वहीं S-500 की रेंज 700 से 800 किलोमीटर के क्षेत्र में है। यानी कि अगर इसे हम पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पे रख दें तो लगभग पाकिस्तान के और छोर तक हम उसकी कवरेज कर सकते हैं और उनका कोई भी विमान, चाहे वह लड़ाकू हो, रिकॉनेसेंस हो, रेडार हो या कुछ मैपर्स हो, उसको हम देख सकते हैं और इच्छा अनुसार उनको कभी भी मार के गिरा सकते हैं। अब इसे देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची हुई है। साथ ही साथ अन्य देश भी इस द्विपक्षीय वार्ता की ओर टकटकी लगाए हैं। फिलहाल अभी तो यह स्पष्ट नहीं है कि यह यात्रा कब होगी और इस यात्रा के मुख्य बिंदु क्या होंगे, लेकिन रक्षा समझौते को नकारा नहीं जा सकता है और इसे लेकर के अमेरिका और चीन भी अपने
का आन मुंह और भौं सिकोड़ चुके हैं, क्योंकि इस प्रकार से भारत और रूस के बीच रक्षा डील होना उनके लिए बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। जहां यूएस का प्रश्न है, यूएस चाहता है कि भारत रूस के हथियारों को न खरीद के उसके हथियारों को खरीदे, जबकि हम हाल ही में देख चुके हैं कि किस प्रकार से F-35 तमिलनाडु के एयरपोर्ट त्रिवेंद्रम में पड़ा हुआ है और उसे ले जाने या ठीक करने की कोई उत्तरदायिता अमेरिका ने दिखाई नहीं है। वहीं चीन इसलिए भयभीत है क्योंकि चीनी हथियारों को अभी हमने रूसी हथियारों की सहायता से मार करके गिराया है और उन्हें पूरी तरीके से निष्क्रिय साबित कर दिया। साथ ही साथ इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह भी देखने को मिला कि चीनी कंपनियों के शेयर मार्केट में बहुत बड़ा डिवैल्यूएशन आया है और उनके लगातार ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, और इसीलिए यह यात्रा भारत और रूस के मध्य बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अन्य देशों के लिए यह बहुत महत्व का साधन बनी हुई है। आपके इस विषय में क्या विचार हैं, हमें अवश्य बताएं। कमेंट्स में अपने विचार प्रकट कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य लोगों तक शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।